हेलो बच्चों, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं फंजाई का स्पेसिमेन है पजाइजा। पजाइजा फंजाई है जिसको हम कप फंजाई के रूप में भी जानते हैं। यह मृतोपजीवी कवक है, सैप्रोफाइटिक कवक है और ये ह्यूमस युक्त भूमि में खाद के ढेर में और सड़े गले पदार्थों पर पाया जाता है। यह कभी कभी गोबर आदि के ऊपर भी गांव में आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो कवक जाल है वो आधार में धंसा रहता है और एक जटिल तंत्र का निर्माण करता है। कवक जाल इसका सुविकसित होता है, सघन होता है, शाखित होता है और पटयुक्त होता है। कोशिकाएं एक या बहुकेंद्रकीय होती हैं। कवक जाल अधोस्तर के ऊपर कप के आकार में एस्कोकार्प बनाते हैं जिसे एपोथीशिया कहते हैं। अब एपोथीशिया की बाहरी संरचना कैसी होती है? जो ये कप शेप्ड आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं आकार में और ये एक छोटा सा स्पेसिमेन है और इसका जो बाहरी संरचना है वो कैसी होती है? प्याले नुमा। जो एपोथीशियम है, जो कप शेप्ड फंजाई, कप के आकार में यह होता है, कप शेप्ड फंजाई इसको कहा जाता है। यह प्याले नुमा संरचना होती है जो कि अधो स्तर पर समूह में विकसित होते हैं। यह मासल अब्रंत या छोटे ब्रंत वाले व्यास में 1 से 6 सेंटीमीटर चटकीले भूरे लाल या धूसर रंग के होते हैं। भूरे लाल या धूसर रंग है ना, मिट्टी जैसे कलर के होते हैं। एपोथीशियम की जब हम सेक्शन काटते हैं, इसकी आंतरिक संरचना देखते हैं तो यह प्याले नुमा संरचना जो है कॉन्केव डिस्क के रूप में परत में पाई जाती है। इसमें एसाई और पैराफाइसिस जो हैं वो इसमें लगे हुए रहते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर तो जब आप इसका सेक्शन काटेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। अब इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम किस प्रकार से करते हैं, जो वर्गीकरण और आइडेंटिफिकेशन है वो किस प्रकार से करते हैं वो हम देखते हैं। थैलस, अब ये वर्ग, ये जो जगत है वो कौन सा है? माइकोटा। फंजाई का जो जगत है वो माइकोटा कहलाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? थैलस एक कोशिकीय या तंतुनुमा होता है, क्लोरोफिल रहित होता है। फंजाई में आप जानते ही हैं कि क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित होता है और थैलस इसका एक कोशिकीय और तंतुनुमा होता है ना। या तो यह एक कोशिकीय होता है या फिर यह फिलामेंटस होता है, तंतुनुमा होता है। भोजन जो है, संचित भोजन फंजाई में किस रूप में रहता है? संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कोशिका भित्ति कवक सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? कवक सेल्यूलोज, जिसको हम काइटिन भी कहते हैं, उससे निर्मित होती है कोशिका भित्ति। अब हम आते हैं इसके सब डिवीज़न यूमाइकोटा पर। इसका सब डिवीज़न है यूमाइकोटा, है ना। तो कोशिका भित्ति जो है वो सुनिश्चित होती है। कवक एक कोशिकीय या तंतुनुमा होता है। कवक जाल पटहीन या पटयुक्त होता है। अब इसका उपप्रभाग है एस्कोमाइकोटाइना। एस्कोमाइकोटिना में एसाई और एस्कोस्पोर्स उपस्थित होते हैं। एस्कोस्पोर्स एस्कस में अंतर्जात रूप में विकसित होते हैं। एस्कस में एस्को बीजाणु की संख्या निश्चित प्राय 8 होती है। प्राय जो है 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो एक एसाई के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है वर्ग डिस्कोमाइसिटीज। वर्ग डिस्कोमाइसिटीज के क्या लक्षण हैं? सदस्य प्राय मृतजीवी या मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। एस्कोकार्प कप की आकृति के एपोथीशियम प्रकार के होते हैं। एसाई जो है वो खंभ ऊतक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ऑर्डर है इसका पजाइजेल्स। पजाइजेल्स में एपोथीशियम प्राय मासल होता है। एसाई जो हैं वो ढक्कन युक्त होते हैं और सदस्य जो हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। यह ऑर्डर पजाइजेल्स के लक्षण हैं। अब आता है कुल, फैमिली। फैमिली है पजाइजेसी। एपोथीशियम अब्रंत होते हैं। एपोथीशियम प्याले या चक्रिका के रूप में लगे रहते हैं। जीनस है ये पजाइजा। इसमें एपोथीशिया जो है 1 से 6 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। कायक कवक जाल आधार में धंसा हुआ और आधार को यह बांधे रहता है और आपको बताया ही था इसको हम कप फंजाई के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी संरचना जो है वो प्याले नुमा
होती है और ये डंग के ऊपर या सड़े गले पदार्थों के ऊपर, गोबर के ऊपर यह फंजाई जो है बहुत आसानी से पाई जाती है। यह भी स्पेसिमेन जो है स्पॉटिंग में आता है और 3 मिनट में आपको एक स्पॉट पूरा करना होता है, जिसमें इसके बाहरी लक्षण जो हैं लिखने होते हैं, चित्र बनाना होता है और इसका क्लासिफिकेशन जो है आपको लिखना होता है। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।